अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरा मंथ गुज़र चुका है, तो हम लोग होटल में स्टे कर रहे थे और आफ़ान ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था आफ़ान क्या, मैं खुद भी। आप ऑब्वियस सी बात है, मतलब पूरा मंथ आप होटल के अंदर, मतलब किचन नहीं है तो बंदा तंग होता है ना। बच्चे के 100 काम होते हैं बच्चे के, तो बहुत ज़्यादा हम लोग तंग हो रहे थे ना। तो मैंने तो शुक्र किया, हालांकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि शिफ्टिंग ना हम लोग कल में करते हैं, तो मैंने कहा नहीं, शिफ्टिंग मुझे आज ही करनी है। मैं बिल्कुल भी अब पता नहीं क्या, एक रूम के अंदर रह रह कर मतलब घर वाली फीलिंग नहीं आती ना। बेशक जो भी है, हाँ, होटल के मज़े 4-5 दिन तक सही होते हैं, लेकिन उसके बाद जो हाँ, सिंगल हूँ उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये है कि एज़ अ मदर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि होटल में स्टे करना। तो मैंने इसलिए अपने हस्बैंड को बहुत फोर्स किया है कि प्लीज़ प्लीज़ जल्दी करें, जल्दी करें। हमारे ऑनर जो थे ना, जिनसे हमने घर लिया है, मैंने आपको अपनी घर की वीडियो नहीं दिखाई, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। तो घर तो हमने हफ़्ता पहले ही ले लिया था, लेकिन ये है कि उन्होंने ना, ऑनर जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम आपको जो घर है उसको पेंट करवा कर देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। तो इन्होंने मुझे बोला कि एक काम करते हैं कि हम कल सामान रख लेते हैं, तो बाकी ये कि हम चले जाएंगे ना, फिर परसों शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, आज ही सामान भी लेकर जाएंगे और आज ही शिफ्ट होंगे ना। मतलब मुझे अब किचन याद आ रहा है कि मैं खुद जाऊँ, अपने हाथ से खाना बनाऊँ। इतने दिन हो गए हम लोग बाहर से खाना खा रहे थे, इतना दिल हो रहा था। अच्छा जी, फिर हमने पैकिंग स्टार्ट कर ली। ये ऑफिस के हुए थे, तो मैंने कहा कि इनके आने से पहले ये ना बोलें कि तुमने अभी तक पैकिंग नहीं की, तो रहने दो ना, आज रहने देते हैं। तो मैंने अकेले ही सब पैकिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। और जब ये आए, मैंने कहा चलिए जी जल्दी करें यार, टैक्सी बुला लें। तो पैकिंग सारी हो चुकी है, तो फिर इनके पास कोई बहाना नहीं था। अच्छा, ऑनर हमारा कॉल कर रहा था कि भाई मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो मैंने उनको बोला प्लीज़ यार, आप जल्दी से इनको बोल दें कि जल्दी से हमें कीज़ दे दें, तो बाकी ये कि सुकून से कोई घर वाली फीलिंग्स तो आएंगी ना। तो मुझे घर भी बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए मैं कह रही थी कि बस मैं अब कोई भी बात नहीं सुनूंगी, तो इसलिए मुझे लेकर जाएं ही जाएं आप ना। तो बस यहाँ पर टैक्सी हम लोगों ने मंगवा ली थी। तो यहाँ पर अच्छा, घर जैसे ही हम लोग पहुँचे, तो यहाँ इन्होंने न्यू पेंट करवाया हुआ था, तो उसके सारा सामान पड़ा हुआ था। अच्छा, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, तो हमने सबसे पहले उनको बुलाया, बुला कर ना सामान हटवाया। उसके बाद अच्छा, यहाँ से सामान उठा लिया था, तो अब मोटी मोटी सफाई मैंने कर ली थी। तो अब मैंने ना सफाई, डीप क्लीनिंग जो थी वो मैंने सुबह करनी थी, तो बस थोड़ी थोड़ी मैंने सफाई कर ली थी। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैंने सैनिटाइज़र लिया। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले सैनिटाइज़ हर चीज़ को कर लेते हैं, क्योंकि अब थर्ड वेरिएंट जो आ चुका है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं ना। तो इसलिए अब मैंने यही सोचा था कि हर चीज़ को हम सैनिटाइज़ करेंगे, ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, छोटा सा बच्चा है, तो हर चीज़ के हाथ लगाते हैं, और बच्चे तो फिर फ़ौरन से मुंह में हाथ दे देते हैं। तो इसलिए आफ़ान को लेके कुछ ज़्यादा ही हम लोग टेंशन में होते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने यही सोचा था कि मैं सब चीज़ों को सैनिटाइज़ कर लूँगी, और बाकी ये कि जो डीप क्लीनिंग होती है वो कल करूँगी। लेकिन रात में फिर भी मैंने घर साफ़ कर लिया था, और उसके बाद साफ़ करने के बाद ना हम लोग बड़ा हमें टाइम लगा सफाई में। अच्छा, टाइम लगा 2+1 ने, तो बड़ा घर है, तो इसलिए हमें टाइम लगा। बहुत ज़्यादा गंद फैला हुआ था। हम लोगों ने ये सोचा था फर्निश अपार्टमेंट है, तो चलो ये होगा कि सफाई नहीं करनी पड़ेगी ना इतनी। बट उन्होंने पेंट करवाया था, उसकी वजह से बहुत गंदगी फैली हुई थी, तो वो साफ़ की। अच्छा, यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे उनका कपड़ा बिछा हुआ था ना, तो वो वाइट कलर का था, तो मैंने हटवा दिया। मैंने कहा आफ़ान खाना खाते हैं तो वो इधर उधर हाथ लगाते रहते हैं, तो ये ना वो गंदा हो जाए। तो बस उनकी जो चीज़ें थी ना, वो सारी चीज़ें मैंने उठा कर एक कबर्ड में मैंने रख दी हैं, लेकिन अपनी चीज़ें मैं वही निकाली। मैंने कहा वही यूज़ करूँगी। तो बस ये कि ऑनर का पता नहीं ना, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, तो किसी की चीज़ ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए
हर चीज़ को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही कोरोना का थर्ड वेरिएंट आ चुका है तो सेफ्टी इज फर्स्ट। अच्छा जी, मैंने इनको स्प्रे बॉटल दी तो मैंने कहा कि मैं थक चुकी हूँ, बहुत सारे काम किए, तो अब एक काम करें कि आप सैनिटाइज़ कर लेना सारी चीज़ों का। अच्छा, ये सैनिटाइज़ ऐसे कर रहे थे, बस दूर दूर से ही कर रहे थे और कुछ भी नहीं लग रहा था ना चीज़ों को। तो मैंने इनको बोला रहने दे, मुझे दे दे, मैं करती हूँ अच्छे तरीके से। आप करेंगे तो फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी ना कि पता नहीं आपने सही से किया है नहीं किया। मतलब जाहिर सी बात है, जो काम लड़कियों का है तो जिसका काम उसी को साझे। खैर बस इनसे मैंने ले लिया था, मैंने कहा आप छोड़ दे, मैं खुद ही कर लूँगी, आपसे ना हो पाएगा। तो इसलिए मैंने इनको बोला कि आप फ़ान को देख लें तो बाकी मैं कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये स्प्रे कर रही हूँ सैनिटाइज़। मैंने सब चीज़ों को कर लिया था, सारे पूरे घर को हमने कर लिया था, ठीक है। अच्छा जी, मैंने रात को ही काम इसलिए स्टार्ट कर लिया था ना, क्योंकि मुझे पता था कि बाकी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है जो लोग नए नए शिफ्ट होते हैं तो आपको पता है कितने ज़्यादा काम होते हैं, और साथ बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो मैं इसलिए कर रही थी रात के में काम, कि मैंने सोचा कि आधे काम रात में कंप्लीट कर लेती हूँ, तो बाकी जो रहा तो वो दिन में कर लेंगे, हम दोनों दिन में ही कर लेंगे। तो ये कि काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो बस इसी टाइम, हालांकि मैं थकी हुई बहुत ज़्यादा थी, तो लेकिन ये कि फिर भी मैंने सोचा था कि मैं आधे काम रात को निपटा लूँगी और आधे में दिन में कर लूँगी। तो बस इसी चक्कर में हम लोग लगे हुए थे और हमें तकरीबन रात के 3 बज गए थे और बहुत ज़्यादा हम लोग थक ही चुके थे ना। हम लोगों ने यही सोचा था बस अब जितने काम है बाकी कल करेंगे, तो अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस सिर्फ आराम करेंगे। बाकी घर के कुछ पेंडिंग काम थे, कुछ थे ऐसे, तो हमने ऑनर को फ़ोन किया और उनको हमने बताया कि भाई इस तरह किचन की लाइट नहीं है, तो वो प्रोसेस करके बता दें हमें कैसे करना है। तो बस उन्होंने वो बताया और उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड ने जाके उनसे बात की, तो बस उन्होंने कहा कि कल सुबह में ना आपको बल्ब लगा कर दे देंगे। खैर यहाँ पर फिर मैंने सोचा था लेटूंगी, लेकिन ये कि फिर मैंने सोचा नहीं, मोप लगा देती हूँ तो चलो ये कि साफ़ साफ़ अच्छा लगेगा ना। बस मैंने रात में ही ना सारे घर में से सफाई के बाद मैंने मोप लगा दिया था। तो उसके बाद हम मेरे हस्बैंड बार बार कह रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, आकर देखो ज़रा, मुझे इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करना था ना पाकिस्तानी स्टोर से, Karachi-Istanbul.com से। अच्छा जी, इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अच्छा, आप लोग चेक कर लीजिएगा जिसको नीड हुई तो। बहुत अच्छा है, हम लोगों ने ऑर्डर किया है। अच्छा, यहाँ पर ना बासमती राइस बिल्कुल भी नहीं मिलते, तो इसलिए हमने राइस ऑर्डर किए और स्पाइसी रेड चिली ऑर्डर किए और शान के नेस्टल के कुछ मसाले ऑर्डर किए और भी बहुत सारे गरम मसाले हो गए, साबुत पिसे हुए, बहुत सारी चीज़ें अभी मेरे माइंड में नहीं है तो इसलिए क्लियर नहीं कर सकती। खैर, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर की है और रीज़नेबल प्राइस है। हाँ, कार्गो का हमें नहीं पता कि कितनी प्राइस होगी, अब वो आने के बाद जब आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कार्गो के कितने पैसे लिए उन्होंने। खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।